दोस्तों आज के वक्त में इंसान का पल पल कीमती है और जिसके लिए वो ट्रैवल भी फ्लाइट से करना पसंद करता है क्योंकि फ्लाइट का सफर हमेशा लंबे इंतजार के बिना ही हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। पर सोचिए, अगर आपकी फ्लाइट उड़ तो जाए पर लैंड कराने में पायलट के पसीने छूटने लगे तो क्या हो। अब आप कहेंगे कि ये कैसा मजाक है, भला पायलट ऐसे ही थोड़ी कोई बन जाता है, उन्हें तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो हाँ, ये बात सच है, लेकिन दुनिया में कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे भी हैं जहां प्लेन्स को उड़ाना बहुत खतरनाक है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एयरपोर्ट से रूबरू करवाएंगे जहां से इंसान के सही सलामत लौटने की गारंटी नहीं है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 10, प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेंट मार्टिन। सोचिए, अगर आप आराम से बीच पर बैठे आराम फरमा रहे हों और अचानक आपको आपकी तरफ से तेजी से आता हुआ जहाज दिखाई दे तो क्या होगा। हम जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में तो किसी के भी पसीने छूट जाएं, पर सोचिए जब इंसान ऐसी जगह पर जहाज उड़ा रहा होगा, इस पर क्या बीती होगी। क्योंकि हर बार लैंडिंग करते वक्त इसे डबल अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, और अब लोगों से भरी जगह पर इतने बड़े जहाज की लैंडिंग करवाना कोई छोटी बात थोड़ी है। सेंट मार्टिन एक ऐसा मुल्क है जहां पर प्रिंसेस जुलियाना बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के जहाज भरे बीच में लोगों के सरों को छूते हुए लैंड करते हैं। वैसे तो माहो बीच पर बड़े बड़े डेंजर के बोर्ड लगे होते हैं, पर फिर भी खतरे के चांसेस बने रहते हैं क्योंकि जब जहाज लैंडिंग करता है तो वो अपने साथ भारी हवा और इसके साथ साथ तेज धूल उड़ाता हुआ आता है। अभी 2017 की ही बात है जब एक खातून की एयरक्राफ्ट लैंडिंग की वजह से इंजरीज होने से मौत हो गई थी। खैर, तब भी लोग यहाँ फ्लाइट को बहुत पास से उड़ते हुए देखने का एक्सपीरियंस लेने आते रहते हैं। नंबर 9, नर्सर सुआक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीनलैंड। किसी भी फ्लाइट की टेक ऑफ या लैंडिंग को जब सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है वो है मौसम, इसलिए कई बार फ्लाइट्स इसके चलते ही कैंसिल और लेट भी हो जाती हैं। पर असल में दुनिया के कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे भी हैं जहां हर वक्त ही खराब मौसम बना रहता है। ग्रीनलैंड में बना नारसोक बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट इन्हें एयरपोर्ट्स की कैटेगरी में आता है, और इस एयरपोर्ट के आसपास सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। दूर दूर तक देखने पर भी आपको सिर्फ पानी या खाली आसमान ही नजर आएगा, इसलिए यहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब रहता है। कई बार तो पायलट को लैंडिंग के वक्त धुंध के अलावा और कुछ दिखाई भी नहीं देता, और तो और स्ट्रॉन्ग विंड्स और इसके अलावा ट्रबलिंग्स जहाज को बैलेंस करने में काफ़ी परेशानी आती है। यहाँ की हालत यह है कि पुरअमन दिनों में यहाँ का सफ़र करना अपने आप में ही मौत को दावत देने के बराबर है। नंबर 8, टोंगकोंटिन एयरपोर्ट, होंडुरास। अब हम आपको जिस एयरपोर्ट की सैर करवाने वाले हैं वो इतना भयानक है कि वहाँ लैंडिंग होने के वक्त पर लोगों की चीख निकल जाती है। पहाड़ों के बीच खुले आसमान के नीचे बसा टोंकानिटन एयरपोर्ट होंडुरास का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। यहाँ हमेशा दुर्घटना के आसार बने रहते हैं, और जिसके चलते इसे डिस्कवरी चैनल के एक शो मोस्ट एक्सट्रीम एयरपोर्ट्स में भी यहाँ दिखाया गया था। और तो और यहाँ साल 1989 में एक बोइंग कमर्शियल प्लेन क्रैश भी हो गया था जिसमें लगभग 132 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ उसके बाद भी करीब 5 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, और इन सब के क्रैश होने की वजह यहाँ बसे पहाड़, जिनसे बचते बचाते कई जहाज टकरा ही जाते हैं और क्रैश हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है और लैंडिंग का रनवे भी छोटा माना जाता है। इन सब ही परेशानियों को देखते हुए हाल ही में यहाँ की सरकार ने इस एयरपोर्ट को बंद करवा दिया है। नंबर 7, मदीरा एयरपोर्ट, पुर्तगाल। पुर्तगाल में बना एयरपोर्ट इसलिए इसका वन ऑफ द डेंजरस एयरपोर्ट है। अब आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, तो बस इस एयरपोर्ट के साथ ही कुछ यही हाल है। एक तरफ तो इस एयरपोर्ट को बड़े बड़े पहाड़ों ने घेर रखा है और दूसरी तरफ गहरा समंदर है। अगर पायलट का जरा भी ध्यान भटका तो प्लेन का बचना एकदम नामुमकिन है। वैसे सिर्फ आसपास का एरिया ही नहीं बल्कि इस एयरपोर्ट का रनवे भी इतना खतरनाक है कि यहाँ लैंडिंग करवाने के लिए पायलट को खास ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। दरअसल रनवे समंदरों पर बने बड़े बड़े पिलर्स पर बना हुआ है जो देखने में ही डरावने लगते हैं, और तो और रनवे की लेंथ तो सिर्फ 2781 मीटर है, जिसकी वजह से लैंडिंग बहुत ही सोच समझ के करना होती है। ये लेंथ भी वैसे 1977 में हुए एक जहाज के क्रैश के बाद बढ़ाई गई थी, जिसमें लगभग 164 लोगों की जान चली गई थी। नंबर 6, लोकला एयरपोर्ट, नेपाल। नेपाल में बसे लोकला एयरपोर्ट को 2008 के बाद से ही टेंसिंग हेल्फ्री एयरपोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। ये नाम इस एयरपोर्ट को माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले क्लाइंब करने वाले 2 लोगों के सम्मान में किया गया, और इस
इस एयरपोर्ट को करीब पिछले 20 साल से ही सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है, इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ लैंडिंग करते वक्त बिना रनवे इतना छोटा है कि यहाँ बड़े जहाज़ों के आने पर रोक है, और ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ ना तो हर वक्त बिजली रहती है और ना ही ज़रूरत पड़ने पर कोई फैसिलिटी, जिसकी वजह से यहाँ कई हादसा भी हो चुके हैं। हिमालय की वादियों में बसा ये एयरपोर्ट इतना खतरनाक है कि कोई भी पायलट यहाँ लैंडिंग नहीं कराना चाहता, क्योंकि लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी एकदम ना होने के बराबर हो जाती है और तेज हवाओं और एक्सट्रीम मौसम के हालात भी पायलट के लिए एक चैलेंज साबित होता है। नंबर 5, जुआंगकू ई यूरोस्क्वेन एयरपोर्ट सबा। सबा के डच कार्बन आइलैंड पर बना जुआंगकू ई यूरोस्कियन एयरपोर्ट सबा दुनिया का सबसे छोटा रनवे वाला एयरपोर्ट है, जिस लेंथ में करीब 400 मीटर मापा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम क्यों छोटे रनवे को खतरनाक बता रहे हैं, तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि किसी भी जहाज की लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए इसे अपनी स्पीड पकड़ने के लिए कुछ दूर चलना होता है, तब जाके जहाज का इंजन अपनी फुल स्पीड के साथ इसे उड़ाने में मदद करता है। जितना छोटा रनवे होता है, हादसात का खतरा उतना ही बड़ा हो जाता है। वैसे ये एयरपोर्ट टूरिस्ट के लिए तो किसी जन्नत से कम नहीं, पर यहाँ जाना बेहद खतरनाक भी है। पहाड़ों के बीच बसा ये एयरपोर्ट सिर्फ छोटे जहाज़ों की लैंडिंग को ही इजाज़त देता है, जिससे हादसे न हो सकें। अब आप इस एयरपोर्ट को ऊंचाई से देखें तो आपकी सांसें थम जाएंगी। नंबर 4, जब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ के एयरपोर्ट्स का जो रनवे है वो जब्राल्टर की सबसे मसरूफ सड़क से होकर गुजरता है। जैसे आपने कई ट्रेन्स को सड़कों के बीच पटरी काट और फाटक बना निकलते देखा होगा, एकदम वैसे रोड के बीचों बीच जहाज की लैंडिंग से पहले पायलट को 2 गुना ध्यान से रहना पड़ता है, और जिस वक्त जहाज सड़क पर उतरता है वहाँ के लोगों को पहले ही सड़क के दोनों साइड रोक दिया जाता है। सड़क के आसपास बड़े वार्निंग बोर्ड्स भी लगे होते हैं, जिससे कोई गलती से भी अचानक अपनी गाड़ी सड़क पर ना दौड़ा दे। पायलट के लिए वैसे यहाँ की तेज हवाएं भी हादसात का बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से कोई भी पायलट यहाँ लैंडिंग के वक्त ध्यान रखता है। नंबर 3, सवालबार्ड एयरपोर्ट नॉर्वे। नॉर्वे के सवालबार्ड में बना सवालबार्ड एयरपोर्ट दुनिया का सबसे नॉर्थ मोस्ट एरिया है, जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। जहाज में बैठे मुसाफिर बेशक लैंडिंग से पहले यहाँ का नज़ारा देखकर जन्नत का नज़ारा करते हैं, लेकिन यहाँ चारों ओर फैली बर्फ और एक मुस्तकिल आइस पर बना ये रनवे काफ़ी खतरनाक है। पायलट के लिए हर बार यहाँ लैंडिंग करना बेहद डरावना होता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए यहाँ की आइस पिघलने लगती है, जिससे बार बार एयरपोर्ट को रिपेयर करने की ज़रूरियात पड़ती हैं। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग अपना और भयानक रूप दिखाएगी, जिससे कि ये एयरपोर्ट बंद पड़ सकता है। फिलहाल तो यहाँ ठंड की वजह से इतनी ज्यादा धुंध होती है कि विजिबिलिटी भी लैंडिंग के वक्त एकदम कम हो जाती है, जिससे कई हादसात के चांसेस काफी ज्यादा बने रहते हैं। नंबर 2, पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भूटान। पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां जहाज उड़ाने के लिए दुनिया के सिर्फ 6 गिने चुने पायलट्स को ही लाइसेंस मिला हुआ है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस एयरपोर्ट की क्या हालत होगी। भूटान में बना ये एयरपोर्ट हिमालय की सबसे हाई चोटियों को पार करता हुआ निकलता है, और चारों ओर यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं जो देखने में जितने खूबसूरत हैं, फ्लाइट के लिए उतने ही खतरनाक भी हैं। यहाँ हवाई हादसात का खतरा भी हमेशा बना रहता है, जिससे पायलट डरता है। तारो एयरपोर्ट पर चलती तेज विंड्स और इसके अलावा खराब वेदर के चलते यहाँ सिर्फ दिन के वक्त फ्लाइट्स उड़ाने की इजाज़त है, क्योंकि इस वक्त विजिबिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। पायलट्स यहाँ किसी भी एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा अपनी आंखों पर यकीन करता है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ लैंडिंग के आखिरी लम्हात तक भी खतरा बना रहता है, जिसके चलते लोग भी यहाँ ट्रैवल करने से बचते हैं। नंबर 1, आइस रनवे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दुनिया का वो कोना है जहाँ कुछ गिनती भर के लोग रहते हैं। यहाँ हम जैसे लोग ना जा सके, बच सकते और ना ही किसी भी जगह को खरीद सकते हैं। यहाँ जो लोग रहते हैं वो पूरी दुनिया के कुछ जाने माने साइंटिस्ट हैं, जो सिर्फ सुकून से अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन अब इन साइंटिस्ट के चलते वहाँ आने के लिए फ़्लाइट्स का इंतज़ाम करवाना पड़ता है। यहाँ सिर्फ कुछ गिनी चुनी फ़्लाइट्स ही जा सकती हैं, पर डर की बात यह है कि यहाँ जो फ़्लाइट्स लैंड करती हैं उनके लिए कोई स्पेशल रनवे नहीं बनाया गया, बल्कि बर्फ़ की चौड़ी चादर पर ही जहाज़ को उतारना पड़ता है। लैंडिंग के वक्त पहले इस एरिया को अच्छे से चेक किया जाता है कि कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, क्योंकि बर्फ में अगर कहीं भी
क्रैक हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ दूर-दूर देखने पर भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़ ही मिलेगी, जिसकी वजह से वेदर, तेज़ विंड्स भी हादसात की बड़ी वजह हो सकते हैं। तो ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स, जहाँ ट्रैवलिंग करना अपने आप में ही मौत को दावत देना है। जाने से पहले आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर करना मत भूलें और हाँ, वीडियो में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी वीडियोज़ जल्द से जल्द पहुँच सकें।